बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, I hope all of you fine. I am here to teach you about mathematics, step-by-step tutorials on various math concepts, problem solving strategies and tips. Now in this lecture we will discuss the question number 5 of exercise 1.1. इस लेक्चर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी उन्हीं को हमने यूज़ करके बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फ्लोइंग, हमने नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इनमें यूज़ हो रही है। पहला है -3 जो कि लेस देन है -1 से, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0 लेस देन 2। तो अब हम यहाँ देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हो रही है। पहले यहाँ हमारे पास है -3 ये है -3। फॉर एग्जाम्पल अब दोनों साइडों पे हम +3 ऐड करवाते हैं। +3 लेस देन हो जाएगा -1 +3, इधर भी हमने 3 ऐड करवा दिया और इधर भी हमने 3 ऐड करवा दी, तो ये 0 बन गया, लेस देन हो गया -1 +3 हमारे पास 2 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इट्स मीन हमने यहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इधर भी ये a है लेस देन है b से, तो यहाँ हमने a है लेस देन b, तो दोनों साइडों पे हमने a प्लस c करवाया लेस देन b प्लस c। c क्या है, दोनों में सेम है। c यहाँ हमारे पास 3 था, -3 +3 लेस देन -1 +3 वो हमारे पास आ गया 0 लेस देन 2, तो यहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। एडिटिव सेकेंड इसका पार्ट है इफ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन होगा 1/b। ये वाली प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है कि अगर a हमारे पास छोटा है b से, देन फिर जो 1/a हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे वो क्या होगा, वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। यहाँ ये लेस है तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा 1/b। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अगर a क्या है वो लेस देन है b से, तो फिर 1/a क्या होगा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1/b से। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है हमारे पास। इफ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन होगा b प्लस c। ये यही प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की है कि अगर a क्या है वो लेस देन है b से, तो फिर a प्लस सी लेस देन होगा b प्लस सी। अभी हमने इसको प्रूफ भी किया है, ये a लेस देन b और इम्प्लाइज डेट a प्लस सी लेस देन होगा b प्लस सी, तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब इसका फोर्थ पार्ट है इफ ए सी लेस देन है बी से एंड जो सी है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा होगा तो c इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, मतलब ये 0 से बड़ा है, अप टू सो ऑन है। तो अगर a हमारे पास क्या है वो छोटा है b से, अगर a पहले लेते हैं, a क्या है वो छोटा है b से। फॉर एग्जाम्पल a हम ले लेते हैं 2 है क्योंकि छोटा है b से, b हमारे पास 3 है, तो फिर हम इसको c के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। c फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2 के साथ हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवाना है 2, और c हमारे पास क्या है वो 2 लेस देन होगा 3 और 2, तो ये हमारे पास आ गए 4 लेस देन 6। तो a c भी क्या हो गया, ये भी हमारे पास छोटा आ गया b c से। हमने इसमें यही देखना था कि अगर a छोटा है b से और c हमारे पास क्या है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर है 1 2 3, और फिर हमारे पास a c क्या होगा वो भी लेस देन होगा b c से,
तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अगर ए सी लेस देन है बी सी से एंड सी क्या है वो ग्रेटर देन है 0 से, देन ए क्या होगा वो ग्रेटर देन बी होगा। अब ए क्या कह रहे हैं, बड़ा है बी से। फॉर एग्जांपल ए हम ले लेते हैं 3 क्योंकि ये बड़ा है बी से। तो सी हमने जिसके साथ मल्टीप्लाई करवानी है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए और ना ही वो नेगेटिव नंबर में होना चाहिए, क्योंकि सी ग्रेटर देन है 0 से। क्योंकि अगर हम सी को 0 लेंगे तो ये हमारे पास 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 भी क्या होगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 ग्रेटर देन 0। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए सी को उन्होंने इसकी पॉसिबिलिटी बता दी है कि सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू so on होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगेन यहाँ हम सी को ले लेते हैं, 2 है तो 3 2 ग्रेटर देन 2 और 2, 6 क्या होगा ग्रेटर देन 4। तो यही तरह उन्होंने बताया है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो फिर ए सी भी हमारे पास ग्रेटर देन होगा बी सी से। तो यहाँ भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पीछे हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया कि अगर दो नंबर्स हमारे पास हैं वो रियल हैं, ए और बी फॉर एग्जांपल ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स में, तो इसकी बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो वो ए इज इक्वल टू बी होगा, या वो जो ए है रियल नंबर वो लेस देन होगा बी से, या तो एक नंबर दूसरे से छोटा होगा या दूसरे से बड़ा होगा, या वो दोनों इक्वल होंगे। यहाँ भी कहते हैं आइदर ए क्या है वो ग्रेटर देन है बी से, और ए इज इक्वल टू बी, और ए लेस देन बी। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फॉर ऑल ए और बी ये 2 क्या है हमारे पास रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर से ये बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 क्या है पॉसिबिलिटीज़ है, आइदर ए इज इक्वल टू बी, और ए लेस देन बी, और ए ग्रेटर देन बी। तो इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी property. I hope you will be understand these properties very well, and if you like this video please give a thumbs up and also subscribe to my YouTube channel right now for more. Just click on the subscribe button below this video. Thank you so much.